हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममता शर्मा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट बीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के हज़ारों साल पुराने इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहली वीडियो में मैंने भारत के इतिहास के जो दो काल थे, पाषाण युग और वैदिक काल, उसके बारे में पढ़ाया है। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी है और दो कालों के बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देख ले। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास। तो तीसरा पॉइंट क्या है? मध्यकालीन भारत। इस काल में भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हो गया था। ठीक है, मुस्लिम धर्म का प्रवेश हो गया था। करीब 712 ईसा पूर्व के आसपास मुस्लिम शासक मोहम्मद इब्न कासिम के नेतृत्व में मुस्लिमों ने ब्राह्मण राजा दाहिर को पराजित कर भारत में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, मतलब अधिकार जमा लिया था। और फिर कई सदियों तक भारत में मुस्लिम राजाओं ने राज किया। मध्यकालीन भारत में भारतीय समाज में कई बदलाव हुए एवं कृषि का काफ़ी विकास हुआ। ठीक है, जो मध्यकालीन भारत था उसमें भारतीय समाज में काफ़ी बदलाव हुए समाज के अंदर, और कृषि का भी काफ़ी विकास हुआ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 सीई। ठीक है, सीई का मतलब मैं बता देती हूँ आपको कि सीई क्या है। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। ठीक है, जिसे कहा जाता है ईसवी। बीसी और सीई में अंतर क्या है ये भी मैं बताती हूँ आपको। जो इससे पहले बीसी था, ठीक है, जिस समय काल को हम बीसी बोल रहे थे, वो बिफोर क्राइस्ट था, जो ईसा के जन्म से पहले का समय था। और जो सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, यानी कि ईसा के जन्म के बाद का समय क्या कहलाता है? कॉमन एरा। ठीक है, जिसे ईसवी कहा जाता है। 1206 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का काल रहा। इस लंबे काल के दौरान भारत पर मुस्लिम शासकों का शासन रहा। गुलाम वंश 1206 ईस्वी में दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई। गुलाम वंश ने 1290 ईस्वी तक भारत में राज किया। इस काल में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन ने शासन किया। उसके बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश गुलाम वंश के शासकों के बाद दिल्ली सल्तनत पर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन रहा। आ गया है तुगलक वंश। ये एक वंश के बाद दूसरा वंश आता गया भारत पर। तुगलक वंश 1320 ईस्वी तक तुगलक वंश ने भारत पर राज किया, और इस दौरान गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने शासन किया। यह काल मुख्य रूप से स्थापत्य एवं वास्तुकला के रूप में माना जाता था। ठीक है, वास्तुकला जो इमारत और मकान बनाने की कला होती थी, जिसे आर्किटेक्चर कहा जाता था। आ गया है मुगल काल। ठीक है, फिर मुगलों का काल आया। मुगलों काल का समय क्या था? 1526 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। इसमें मुगल सम्राट बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जिसके बाद लंबे समय तक मुगल साम्राज्य ने भारत पर शासन किया। 16वीं शताब्दी तक मुगल वंश ने भारतीय उपमहाद्वीप के ज़्यादातर हिस्सों में अपना अधिकार जमा लिया था। 17वीं सदी के अंत तक इस वंश का धीरे धीरे पतन हो गया था। 16वीं सदी तक इसका शासन रहा, लेकिन 17वीं सदी के आते आते क्या हुआ? इस वंश का धीरे धीरे पतन हो गया। मुगल साम्राज्य के मुख्य शासक बाबर और हुमायूं। ठीक है, जिनका बाबर का क्या था? शासनकाल का समय क्या था? 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। 1500 हुमायूं का था 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। फिर शेरशाह सूरी साल 1540 में, ठीक है, इसी के बीच में 1530 और 1556 के बीच में जो हुमायूं का शासनकाल रहा, उसी बीच में शेरशाह सूरी भी आए थे, जो ईस्वी 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। शेरशाह सूरी ही थे जिन्होंने मुगल शासक हुमायूं को चौसा की लड़ाई में बुरी तरह पराजित कर उन्हें युद्ध के मैदान छोड़ने के लिए विवश किया था। फिर अकबर का शासनकाल था 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। जहांगीर का 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। शाहजहां का था 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक। औरंगजेब का था 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। बहादुर शाह जफर का था 1837 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। तो इन शासकों की शासनकाल का समय था। अगला लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट है आधुनिक भारतीय इतिहास। ठीक है, ये हमारा लास्ट है। उपनिवेशी काल, जिसमें क्या था? उपनिवेशी काल। उपनिवेशी काल क्या था? उपनिवेशी काल किसे कहा जाता था? ये वो काल था, पहले मैं आपको उपनिवेशी का मतलब समझाती हूँ। उपनिवेशी होता क्या है? वह जीता हुआ देश, ठीक है, वह जीता हुआ देश जिसमें
उस देश के जीते हुए विजेता ने, ठीक है, या उस देश का जो जीता हुआ विजेता होता है, ठीक है, वो उसी देश में आके रहने लग जाए, उसी देश का निवासी बन जाए, ठीक है। भारत में 16वीं सदी के आसपास फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, नीदरलैंड समेत तमाम यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए गए थे, ठीक है। जो यूरोपीय शक्तियाँ थी उसके द्वारा जो फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल और नीदरलैंड समेत जितने भी, ठीक है, देश थे, उन्होंने क्या किया, भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए थे। आगे आता है मराठा साम्राज्य। 17वीं सदी में भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। मराठा साम्राज्य हिंदू मुस्लिम शासन एवं सैन्य व्यवस्था का मिश्रित रूप था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 18वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रभुत्व जमा लिया और यहीं से भारत में ब्रिटिश राज यानी कि अंग्रेजों के शासन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अंग्रेजों के शासन की शुरुआत कब से हुई थी? 18वीं सदी से। इस कंपनी ने भारत में कई सालों तक शासन किया। 1857 में भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई के बाद इस कंपनी का शासन समाप्त हो गया। जब भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई तो इस कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। यह काल भारतीयों के लिए बेहद संघर्षपूर्ण काल था, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट था उन लोगों के लिए, क्योंकि इस दौरान निर्मम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी दमनकारी नीतियों के तहत भारतीयों पर जमकर अत्याचार किए थे, ठीक है। दमनकारी मतलब जो भी कार्रवाई होती थी तो उन्हीं के हक में होती थी, जो भी सुनवाई होती थी तो अंग्रेजों की सुनवाई ज़्यादा सुनी जाती थी। तो इस कारण क्या था, वो भारतीयों पर जमकर अत्याचार करते थे। इस कंपनी के शासनकाल के दौरान भारत पर कई गवर्नर जनरलों ने अपना शासन चलाया। आगे आया आज़ादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, वीर कुंवर सिंह ने जमकर संघर्ष किया। इस दौरान राजा राम मोहन राय जैसे महान समाज सुधारकों ने देश में फैली सती प्रथा, जाति प्रथा तथा कई अमानवीय कृतियों को देश से दूर करने की सफलता हासिल की। सती प्रथा वो प्रथा थी उस समय कि जब भी किसी जो शादीशुदा औरतें होती थी उनके पति का देहांत हो जाता था तो उनके पति के अंतिम संस्कार के साथ ही उनको भी क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था, ठीक है। जाति प्रथा, जाति के ऊपर काफ़ी भेदभाव किया जाता था, तो इन सारी कृतियों को उन्होंने क्या किया, दूर कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और महात्मा गांधी। इसके बाद 20वीं सदी में महात्मा गांधी जी, सरदार भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट समेत कई महान स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी आंदोलन चलाए। आज़ादी और विभाजन। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति के तहत हिंदू और मुस्लिमों के बीच धार्मिक तनाव की वजह से आपसी मतभेद बढ़ गया, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया, हिंदुओं के बीच में ही, भारतीयों के बीच में ही फूट डालना शुरू कर दिया कि उन्होंने क्या किया, हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़का रहे थे और मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़का रहे थे। तो इस कारण क्या हुआ, उनके आपसी मतभेद बढ़ गए, जिसके चलते वायसराय लॉर्ड वेवल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया। लेकिन अंत में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और 15 अगस्त 1947 में हमारे देश के महान क्रांतिकारियों के कठोर संघर्षों के बाद हमारे भारत देश को अंग्रेजी की गुलामी से आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद का भारत को स्वतंत्रता मिलने के कुछ समय बाद भारत एक संप्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष वाला लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया। संप्रभुत्व मतलब एकता के रूप में और धर्मनिरपेक्ष जो कानून के सामने सभी धर्मों को समान रूप से बताया गया। लोकतंत्रात्मक जहाँ पे लोगों द्वारा अपनी सरकार चुनने के मत का अधिकार था, ठीक है। और अब एक उभरती हुई वैश्विक यानी कि पूरे संपूर्ण विश्व का महाशक्ति वाला देश बन चुका है। आज़ादी के बाद भारत में न सिर्फ शिक्षा का जमकर प्रचार प्रसार हुआ बल्कि भारत देश ने तकनीकी, विज्ञान, कृषि, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, विज्ञान आदि में भी काफ़ी तरक्की की।
वहीं भारत के इतिहास के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस देश पर कई अलग अलग साम्राज्यों और विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किए, लेकिन भारत इन सब संघर्षों को झेलते हुए भी आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली और ताकतवर देश के रूप में उभरा है। इसके साथ ही भारत की अनूठी संस्कृति, सभ्यता और एकता की मिसाल आज पूरी दुनिया में दी जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इतिहास था उसके बारे में पढ़ा, जो 2 काल थे उसके बारे में पढ़ा है। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ आई होगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर यदि आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज पे अवेलेबल है, जिसका लिंक वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।